हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे बीएससी 4 सैम मैथमेटिक्स। पेपर का नाम है स्पेशल फंक्शंस एंड इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म्स, चैप्टर 5 लाप्लास ट्रांसफॉर्म की एक्सरसाइज 5.2 को। एक्सरसाइज 5.2 में टोटल 11 प्रॉब्लम्स हैं, जिसमें से आज हम प्रॉब्लम 1 to 6 को डिस्कस करेंगे और उनके सॉल्यूशंस फाइंड आउट करेंगे। एक्सरसाइज 5.2 में जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उसमें हमारे पास 6 स्टैंडर्ड रिजल्ट्स यूज होंगे। वो 6 स्टैंडर्ड रिजल्ट्स कौन कौन से हैं वो आपको लर्न करने होंगे, तभी आप 5.2 की प्रॉब्लम्स को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। पहला स्टैंडर्ड रिजल्ट है हमारे पास लाप्लास ऑफ e रेज़ टू पावर 80 होता है हमारे पास 1/s-a। दूसरा स्टैंडर्ड रिजल्ट है l ऑफ e रेज़ टू पावर 80 sin bt होता है हमारे पास b/s-a² प्लस b²। तीसरा स्टैंडर्ड रिजल्ट है हमारे पास l ऑफ e रेज़ टू पावर 80 cos bt होता है हमारे पास s-a/s-a² प्लस b²। फोर्थ हमारे पास है l ऑफ e रेज़ टू पावर 80 sin हाइपरबॉलिक bt होता है हमारे पास b/s-a² माइनस b²। फिफ्थ स्टैंडर्ड रिजल्ट है l ऑफ e रेज़ टू पावर 80 cos हाइपरबॉलिक bt इज इक्वल टू s-a/s-a² माइनस b²। और सिक्स्थ स्टैंडर्ड रिजल्ट है हमारे पास l ऑफ e रेज़ टू पावर 80 t रेज़ टू पावर n इज इक्वल टू होता है n फैक्टोरियल s-a(n+1). तो ये स्टैंडर्ड रिजल्ट्स आपको याद होने चाहिए, तभी आप 5.2 की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएंगे। ये सभी के सभी 6 स्टैंडर्ड रिजल्ट्स जो हैं वो फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी पर बेस्ड हैं। फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या होती है, उसकी डेफिनेशन और उसको कैसे प्रूफ किया जाता है, ये हम ऑलरेडी इस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं एक्सरसाइज 5.2 की फर्स्ट प्रॉब्लम से। एक्सरसाइज 5.2 की पहली प्रॉब्लम में हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना है t³ e रेज़ टू पावर -3t का। तो सॉल्यूशन आप लिखेंगे l ऑफ t रेज़ टू पावर 3 e रेज़ टू पावर -3t इज इक्वल टू, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, एक्सपोनेंशियल वाली टर्म पहले लिख सकते हैं और t³ को आप बाद में लिख सकते हैं। अब हमें पता है l ऑफ e रेज़ टू पावर 80 t की पावर n इज इक्वल टू होता है n फैक्टोरियल बाय s-a(n+1). तो अगर हम इसको और इसको कंपेयर करें तो यहाँ पर a की जगह लिखा हुआ है -3 और n की जगह यहाँ पर लिखा हुआ है 3। तो आप लिखेंगे हेयर a इज इक्वल टू -3 एंड n इज इक्वल टू 3। तो इस रिजल्ट में अगर हम n की जगह 3 पुट कर दें और a की जगह -3 पुट कर दें तो हमें l ऑफ e रेज़ टू पावर -3t t³ मिल जाएगा। वो होगा हमारे पास n की जगह आपको पुट करना है 3 फैक्टोरियल हो जाएगा अपॉन में s-a की जगह पुट करना है -3। तो यहाँ पर है n+1, तो n है हमारा 3, तो ये बन जाएगा 3+1। 3 का फैक्टोरियल को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 × 2 × 1, और नीचे आ जाएगा आपके पास, नीचे बन जाएगा आपके पास माइनस माइनस प्लस s प्लस 3 रेज़ टू पावर 3+1 हो जाएगा 4। तो ये हो जाएगा हमारे पास 6/s प्लस 3 रेज़ टू पावर 4। ये होगा आपकी प्रॉब्लम नंबर 1 का फाइनल आंसर। प्रॉब्लम नंबर 2 को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। आइए स्टूडेंट्स डिस्कस करते हैं प्रॉब्लम नंबर 2 को, जिसमें हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना है t+2 का होल स्क्वायर e रेज़ टू पावर t का। तो सॉल्यूशन होगा इसका l ऑफ t+2 होल स्क्वायर e रेज़ टू पावर t। हमेशा एक्सपोनेंशियल वाली टर्म जो है वो आपने आगे लिखनी है, तो e की पावर t को हम आगे लिख देते हैं और t+2 के स्क्वायर को इस तरह से लिख देते हैं पीछे, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई में हैं, हम ऐसा कर सकते हैं। तो t+2 का अगर हम होल स्क्वायर खोलें तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा t² प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 इंटू a इंटू t इंटू 2 हो जाएगा। हमने a प्लस b के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा दी, a² प्लस b² प्लस 2ab। तो ये बन जाएगा हमारे पास l ऑफ e रेज़ टू पावर t² प्लस 4 प्लस 4t। तो e रेज़ टू पावर t को हम तीनों के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं e पावर t² और साथ में प्लस 4 इंटू ई रेज़ टू पावर t और साथ में 4 इंटू ई रेज़ टू पावर t। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। e की पावर t को हमने इसके साथ तीनों के साथ मल्टीप्लाई कर दिया है। अब हम यूज़ करेंगे यहाँ पर लिनियरिटी प्रॉपर्टी ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म का, जिसके अकॉर्डिंग हम सभी फंक्शंस का अलग अलग ट्रांसफॉर्म लिख सकते हैं। तो ऐसे लिख सकते हैं इसको हम l ऑफ t²
पहले हम e की पावर t लिखेंगे, फिर t स्क्वायर लिखेंगे। 4 कांस्टेंट है, 4 तो बाहर आ जाएगा, e की पावर t, और यहाँ पर l ऑफ e की पावर t लिखना है। उसके बाद है हमारे पास 4 बाहर आ जाएगा कांस्टेंट, और यहाँ पर हम लिखेंगे l ऑफ e रेज़ टू पावर e की पावर t पहले लिखना है और t बाद में लिखना है। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। तो हमें पता है, हमारे पास स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं। l ऑफ e की पावर at, t की पावर n होता है हमारे पास n फैक्टोरियल बाय s माइनस a n प्लस 1। तो यहाँ पर t का जो कॉफिशिएंट है वो 1 है, मीन्स a यहाँ पर 1 है, और यहाँ पर t की पावर n है और यहाँ पर t की पावर 2 है, मीन्स n यहाँ पर 2 है। तो अगर हम इस आइडेंटिटी में n की जगह 2 पुट कर दें और a की जगह 1 पुट कर दें तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या मिलेगा हमें, वो मिलेगा n हमारा 2 है तो ये बन गया 2 फैक्टोरियल बाय s माइनस a हमारा 1 है, s माइनस 1 हो गया, और n प्लस 1 मीन्स 2 प्लस 1 हो जाएगा यहाँ पर 3 प्लस 4। L ऑफ e रेज़ टू पावर at होता है हमारे पास 1 अपॉन s माइनस a, यहाँ पर t का कॉफिशिएंट 1 है, मीन्स a 1 है, तो ये बन जाएगा 4 इंटू 1 अपॉन s माइनस 1 प्लस 4, यहाँ पर t का कॉफिशिएंट 1 है और t की पावर 1 है, मीन्स a यहाँ पर 1 है और n यहाँ पर 1 हो गया। तो अगर हम इस रिजल्ट में n की जगह 1 और a की जगह 1 पुट कर दें तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 1 फैक्टोरियल बाय s माइनस 1, और नीचे हो जाएगा 1 प्लस 1 यानी कि 2। तो सिंप्लीफाई करके इसे हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं 2 फैक्टोरियल होता है हमारे पास 2, और नीचे है हमारे पास s माइनस 1 की पावर क्यूब, और यहाँ पर 4 इंटू 1 हो जाएगा 4, नीचे है s माइनस 1, 1 फैक्टोरियल होता है 1, 1 मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा 4, 4 बाय s माइनस 1 का स्क्वायर। तो इन तीनों का एलसीएम जो होगा वो होगा s माइनस 1 की पावर क्यूब। तो इन तीनों का अगर हम एलसीएम लें तो एलसीएम लेके हमारे पास आ जाएगा s माइनस 1 का होल क्यूब। यहाँ पर होल क्यूब है तो यहाँ पर सिंपली 2 रह जाएगा। यहाँ पर s माइनस 1 की पावर 1 है तो एलसीएम है s माइनस 1 का क्यूब, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 इंटू s माइनस 1 का स्क्वायर। इसी तरह से यहाँ पर s माइनस 1 की पावर 2 है और एलसीएम में 3 है, तो यहाँ पर हमारे पास आएगा सिंपली s माइनस 1। तो इसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके आपको मिलेगा 2 प्लस 4 इंटू s माइनस 1 का होल स्क्वायर, एक्सपैंड करके लिखेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू एस इंटू 1 2s हो जाएगा, और इसी तरह से 4 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4s माइनस 4, और नीचे है हमारे पास s माइनस 1 का होल क्यूब। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 2 प्लस 4s स्क्वायर प्लस 4 माइनस 8s प्लस 4s माइनस 4, और नीचे है हमारे पास s माइनस 1 का क्यूब। तो पहले हम s की हाईएस्ट पावर लिखेंगे, मीन्स 4s स्क्वायर लिखेंगे, तो 4s स्क्वायर लिखा। उसके बाद है हमारे पास s वाले टर्म्स, एक है माइनस 8s, एक है प्लस 4s, तो ये बन जाएगा हमारे पास माइनस 4s, और यहाँ पर प्लस 4 माइनस 4 जो है वो कैंसिल हो जाएंगे और साथ में रहेगा 2, और नीचे है हमारे पास s माइनस 1 का होल क्यूब। तो ऊपर से अगर हम 2 कॉमन लें तो ये बन जाएगा 2s स्क्वायर माइनस 2s प्लस 1, और नीचे है हमारे पास s माइनस 1 का होल क्यूब। सो दैट विल बी द फाइनल आंसर ऑफ प्रॉब्लम नंबर 2। तो स्टूडेंट्स प्रॉब्लम नंबर 3 को हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो ये स्टूडेंट्स डिस्कस करते हैं प्रॉब्लम नंबर 3, जिसमें हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना है e की पावर माइनस 2t साइन 4t का। तो हम लिखेंगे L ऑफ e की पावर माइनस 2t साइन 4t। तो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है हमारे पास कुछ इस तरह से, L ऑफ e की पावर at साइन bt इज इक्वल टू b अपॉन s माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ पर e की पावर a है और यहाँ पर e की पावर माइनस 2 है, तो यहाँ पर a होगा हमारे पास -2। इसी तरह से यहाँ पर b है और यहाँ पर 4 है, तो b हमारा यहाँ पर 4 होगा। तो अगर हम इस आइडेंटिटी में b की जगह 4 पुट कर दें और a की जगह -2 पुट कर दें तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 4 अपॉन s माइनस 2, ऊपर है स्क्वायर और साथ में है b का स्क्वायर मीन्स 4 का स्क्वायर। तो ये बन जाएगा हमारे पास 4 अपॉन s प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 16। यहाँ पर हम आइडेंटिटी लगाएंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मीन्स 2 का स्क्वायर 4, 2 इंटू a इंटू b, 2 इंटू s इंटू 2 हो जाएगा हमारे पास 4s प्लस 16। तो सॉल्व करके हमें मिलेगा यहाँ पर 4 अपॉन s स्क्वायर प्लस 4s प्लस 20। सो दैट विल बी द फाइनल आंसर ऑफ प्रॉब्लम नंबर 3। प्रॉब्लम नंबर 4 हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर।
तो स्टूडेंट्स अब हम डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम नंबर 4 जिसमें हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना है टी स्क्वायर ई की पावर टी साइन 4t का। ये थोड़ी ट्रिकी प्रॉब्लम है जिसको आपको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना होगा, एक एक स्टेप आपको बहुत ध्यान से देखना होगा। तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, एल ऑफ टी स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे। तो एल ऑफ टी स्क्वायर हमारे पास आएगा इस स्टैंडर्ड फॉर्मूला के अकॉर्डिंग एल टी रेस्ट टू पावर एन होता है हमारे पास एन फैक्टोरियल बाय एस एन प्लस 1, तो एन यहाँ पर 2 है तो ये बन जाएगा 2 फैक्टोरियल बाय एस 2 प्लस 1 दैट इज 3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 फैक्टोरियल 2 होता है 2 बाय एस क्यूब हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का यूज करेंगे जिसके अकॉर्डिंग अगर एल ऑफ एफ टी हमारे पास एफ एस है तो एल ऑफ ई की पावर ए टी एफ टी जो है वो एफ एस माइनस ए होता है। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। तो अगर हम इसे ई की पावर आइटा 4t से मल्टीप्लाई करते हैं, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं अभी आप समझ जाएंगे। तो इसके रिजल्ट में क्या फर्क पड़ेगा, यहाँ पर s में से e की पावर में जो t का कॉफिशिएंट है 4 आइटा वो माइनस हो जाएगा अकॉर्डिंग टू फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो यहाँ पर क्यूब है तो इसे हमें रैशनलाइज करना होगा। रैशनलाइज कैसे करेंगे, और e की पावर आइटा 4t को हम इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग एक्सपेंड कर सकते हैं। e की पावर आइटा t होता है cos t प्लस आइटा sin t, तो e की पावर आइटा 4t हो जाएगा हमारे पास cos 4t प्लस आइटा sin 4t और साथ में है हमारे पास टी स्क्वायर। और यहाँ पर हमें रैशनलाइजिंग करनी होगी तो यहाँ पर s माइनस 4 आइटा का क्यूब है तो हम क्या करेंगे s प्लस 4 आइटा क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे और s प्लस 4 आइटा क्यूब से डिवाइड भी करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, टी स्क्वायर कॉस 40 प्लस आइटा टी स्क्वायर साइन 4t, इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये बन जाएगा 2s प्लस 4 आइटा का क्यूब और नीचे a माइनस बी ए प्लस बी की आइडेंटिटी हम यूज़ करेंगे जो कि होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एस स्क्वायर माइनस 4 आइटा का स्क्वायर और यहाँ पर है हमारे पास क्यूब। तो ये बन जाएगा हमारे पास, यहाँ पर हम लिनियरिटी प्रॉपर्टी ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म का यूज़ करेंगे जिसके अकॉर्डिंग हम इसको ऐसे लिख सकते हैं एल ऑफ टी स्क्वायर कॉस 40 आइटा यहाँ पर कांस्टेंट है, आइटा बाहर ले लेंगे तो ये बन जाएगा एल ऑफ टी स्क्वायर साइन 4t और यहाँ पर हमारे पास आएगा 2 और यहाँ पर हम आइडेंटिटी लगा सकते हैं s प्लस 4 आइटा के होल क्यूब की, तो जो कि यहाँ पर बनेगी a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab और साथ में a प्लस बी दैट इज s प्लस 4 आइटा ब्रैकेट क्लोज और यहाँ पर बड़ी ब्रैकेट क्लोज और नीचे बन जाएगा आपके पास एस स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर 16 आइटा स्क्वायर और नीचे है यहाँ पर क्यूब। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं, इसके आगे का पार्ट हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स पिछले सेक्शन में हम यहाँ तक पहुँच चुके थे, आइए राइट हैंड साइड को फर्दर सॉल्व करते हैं। हमें क्या मिलेगा 2s क्यूब, 4 का क्यूब होता है हमारे पास 64 और आइटा क्यूब होता है हमारे पास आइटा स्क्वायर इंटू आइटा, आइटा स्क्वायर होता है -1 तो आइटा क्यूब हो जाएगा हमारे पास माइनस आइटा। तो आइटा क्यूब की जगह आप माइनस आइटा लिखेंगे तो ये बन जाएगा -64 आइटा प्लस 4 3 12 s आइटा और नीचे है s प्लस 4 आइटा और नीचे है हमारे पास यहाँ पर s स्क्वायर, आइटा स्क्वायर -1 होता है तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये बन जाएगा स्क्वायर प्लस 16 का क्यूब। आइए आगे बढ़ते हैं, इसे फर्दर सॉल्व करना पड़ेगा हमें 2s क्यूब। चलिए 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2s क्यूब माइनस 64 2 जा हो जाएगा 128 आइटा प्लस 12 2 जा 24s आइटा और यहाँ पर s प्लस 4 आइटा और नीचे हमारे पास ऐसे ही रहेगा और 24s आइटा को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे हम तो हमें मिलेगा 128 आइटा प्लस 24s स्क्वायर आइटा और 24 4 जा हो जाएगा हमारे पास 96s आइटा स्क्वायर। आइटा स्क्वायर -1 होता है तो यहाँ पर आ जाएगा -1 और नीचे आ जाएगा हमारे पास s स्क्वायर प्लस 16 का क्यूब। अब हमें आइटा वाली टर्म्स इकट्ठी करनी है और बिना आइटा वाली टर्म्स इकट्ठी करनी है तो ये हो जाएगा 2s क्यूब माइनस 96s और इसके नीचे हम अलग से लिख देते हैं s स्क्वायर प्लस 16। ये हमारा रियल पार्ट हो गया राइट हैंड साइड का। इन दोनों में से अगर हम आइटा कॉमन लें तो आइटा कॉमन लें तो हमें मिलेगा
प्लस आइटा कॉमन ले लिया और तो हमें मिलेगा 24s² और यहाँ पर है हमारे पास -128 और नीचे है हमारे पास s² प्लस 16 का क्यूब। और जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है वो एज इट इज़ चल रही है, जो कि है L(t² sin cos 40s पहले, उसके बाद है हमारे पास प्लस आइटा L(t² sin 40। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं। इसके आगे के स्टेप्स हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स लास्ट सेक्शन में हम यहाँ तक पहुँच चुके थे। अब आप क्या करेंगे, दोनों साइड्स में आपके पास रियल टर्म भी है, इमेजिनरी टर्म भी है, रियल टर्म भी है, इमेजिनरी टर्म भी है, आइटा वाली टर्म भी है, विदाउट आइटा वाली टर्म भी है। तो आप क्या करेंगे, दोनों तरफ के इमेजिनरी पार्ट्स को कंपेयर करेंगे। तो आप लिखेंगे कंपेयरिंग इमेजिनरी पार्ट्स ऑन बोथ साइड्स। लेफ्ट हैंड साइड का जो इमेजिनरी पार्ट है वो है हमारे पास आइटा L(t² sin 40 और राइट हैंड साइड का इमेजिनरी पार्ट है हमारे पास ये वाला आइटा 24s² माइनस 128 और नीचे है आपके पास s² प्लस 16 का क्यूब। तो आइटा से आइटा आप कैंसिल कर दीजिए दोनों तरफ। हमने इमेजिनरी पार्ट्स ही क्यों कंपेयर किए, क्योंकि हमें यहाँ पर t² sin 40 है, हमने जो जिस फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना है उसमें t² है, sin 40 है। तो t² sin 40 जो है वो आपका इमेजिनरी पार्ट में आ रहा था, तो इसलिए हमें इमेजिनरी पार्ट कंपेयर करने पड़े। अगर हमारे क्वेश्चन में t² cos 40 होता तो हम दोनों तरफ के रियल पार्ट कंपेयर करते। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। जैसा आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसा आपको फंक्शन दिया हुआ है, वैसे ही आपको आगे प्रोसीड करना है, वैसे ही स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। तो अब हमने क्या करना है, साथ में e⁻t भी है यहाँ पर। तो अगर हम इस फंक्शन को e⁻t से मल्टीप्लाई कर दें तो रिजल्ट आपको क्या मिलेगा, यहाँ से एक काम और कर लीजिए, यहाँ से 8 कॉमन ले लीजिए। आइटा से आइटा तो कैंसिल हो गया, 8 जब आप कॉमन लोगे तो यहाँ पर रह जाएगा 3 और 16 8 जो होता है हमारे पास 128, तो यहाँ पर 16 रह जाएगा। तो आपने इस फंक्शन को e⁻t से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो हम यहाँ पर अगेन शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे, जिसके अकॉर्डिंग इफ L(f(t) होता है fs, तो L(e⁻at(f(t) होगा fs माइनस a। मीन्स अगर इसको फंक्शन को हम e⁻at से मल्टीप्लाई करते हैं तो s में से e में जो t का कॉफिशिएंट होगा a वो माइनस हो जाता है। तो यहाँ पर t का कॉफिशिएंट है 1 e में, तो यहाँ पे क्या होगा, जहाँ जहाँ s है वहाँ आप s माइनस 1 कर देंगे। तो ये बन जाएगा s माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 16 और नीचे आ जाएगा आपके पास s माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 16 और यहाँ पर है आपके पास क्यूब। तो इसे सॉल्व करते हैं हम। तो सॉल्व करके आपको मिलेगा 8 3s² प्लस 1 माइनस 2s a माइनस b का होल स्क्वायर लगा दिया माइनस 16 और नीचे आप a माइनस b का होल स्क्वायर लगाएंगे तो ये बनेगा स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2s प्लस 16। तो अगर हम 3 को इन तीनों से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन जाएगा 3s² प्लस 3 माइनस 6s। तो इसको सॉल्व कीजिए तो ये बनेगा आपके पास 8 3s² माइनस 6s माइनस 13 और नीचे आ जाएगा आपके पास s² 60 माइनस 2s पहले लिखिए, उसके बाद 16 प्लस 1 17 लिखिए। तो ये आ गया आपके पास L(e⁻t t² sin 40। हमने स्टार्टिंग में e⁻t का सहारा लिया था क्योंकि हमें अपने रिजल्ट में sin 40 लेके आना था। अगर हमारे रिजल्ट में हमें cos 40 साइन, अगर हमें अपने रिजल्ट में लाना होता है sin 5t sin 60, तो वही हम यहाँ पर मल्टीप्लाई में यूज़ करते हैं e⁻t 5t यूज़ करते हैं। अगर हमें यहाँ पर sin 5t चाहिए होता, sin 3t चाहिए होता तो e⁻t 3t का यूज़ करते हैं। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पर हमें cos चाहिए, sin चाहिए, कुछ भी चाहिए तो इसका हम सहारा लेंगे इस प्रकार के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन 4 को सॉल्व करेंगे। ध्यान से आपको एक एक स्टेप जो है वो फॉलो करना होगा। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम नंबर 5। आइए स्टूडेंट्स डिस्कस करते हैं प्रॉब्लम नंबर 5, जिसमें हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना है e⁻3t sin² का। तो सॉल्यूशन में आप लिखेंगे L(e⁻3t sin²t। तो अब आप क्या करेंगे, आपके पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होती है 2 sin²t जो कि होती है इक्वल टू 1 माइनस cos 2t। तो sin²t यहाँ से हो जाएगा 1 माइनस cos 2t/2। तो इस sin²t को आप रिप्लेस करेंगे पहले 1 माइनस cos 2t/2 से। तो आप लिखेंगे L(e⁻3t 1 माइनस cos 2t/2। इस 2 को डिनोमिनेटर में जो 2 है उसे आप बाहर लेंगे और साथ के साथ आप क्या करेंगे,
e की पावर 3t को 1 से और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा e की पावर 3t माइनस e की पावर 3t इंटू कॉस 2t। अब आप यहाँ पर यूज़ करेंगे लीनियरिटी प्रॉपर्टी ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म का, जिसके अकॉर्डिंग हम इसका और इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो है वो अलग अलग लिख सकते हैं इस तरह से, e की पावर 3t, उसके बाद है माइनस l ऑफ e की पावर 3t कॉस 2t। तो अब यहाँ पर हम स्टैंडर्ड रिजल्ट्स यूज़ करेंगे। हमें पता है L ऑफ e रेज़ टू पावर 80 होता है हमारे पास 1 अपॉन s माइनस a। यहाँ पर a जो है वो 3 है तो ये बन जाएगा 1/2 1 अपॉन s माइनस 3 माइनस, उसके बाद हमारे पास होता है L ऑफ e रेज़ टू पावर 80 कॉस bt होता है हमारे पास s माइनस a डिवाइड में s माइनस a का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यहाँ पर a जो है वो 3 है और b जो है वो 2 है, तो आप क्या लिखेंगे s माइनस a यहाँ पर है 3, तो s माइनस 3 हो जाएगा और नीचे हो जाएगा आपके पास s माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर दैट इज 4 हो जाएगा। अब आप यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे तो आपको मिलेगा 1/2 s माइनस 3 ये आ जाएगा s स्क्वायर प्लस 9 माइनस 2ab 2 इंटू s इंटू 3 हो जाएगा 6s प्लस 4। तो अब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इसको 9 प्लस 4 कर सकते हैं 1/2 1/s माइनस 3 s माइनस 3 बाय में s स्क्वायर माइनस 6x प्लस 13। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं, एक दो स्टेप्स और रह गए हैं वो हम करेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स फिफ्थ क्वेश्चन को पिछले सेक्शन में हम यहाँ तक सॉल्व कर चुके थे। अब आप इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। आप क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा s माइनस 3 s स्क्वायर माइनस 6s प्लस 13। तो अब क्या होगा, s स्क्वायर माइनस 6s प्लस 13 जो है वो 1 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर आ जाएगा s स्क्वायर माइनस 6s प्लस 13। उसके बाद है हमारे पास यहाँ पर माइनस साइन बीच में, s माइनस 3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा s माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो अगले स्टेप पे आप लिखेंगे हाफ s स्क्वायर माइनस 6s प्लस 13। उसके बाद यहाँ पर आप a माइनस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाएंगे जो कि होगी s स्क्वायर प्लस 9 माइनस 2 इंटू एस इंटू 3 हो जाएगा 6s बाय में सेम रहेगा, डिनोमिनेटर में s माइनस 3 s स्क्वायर माइनस 6s प्लस 13। अब आप क्या करेंगे, ये ब्रैकेट ओपन कर सकते हैं जिसकी वजह से साइन जो है वो चेंज हो जाएंगे, प्लस 9 हो जाएगा माइनस 9 माइनस 6s हो जाएगा प्लस 6s। तो यहाँ पर आप सॉल्व कीजिए, इससे ये कैंसिल हो गया, s स्क्वायर से s स्क्वायर कैंसिल हो गया तो आपको मिलेगा हाफ 13 माइनस 9 हो गया 4 और नीचे है s माइनस 3 s स्क्वायर माइनस 6s प्लस 13। तो 2 से 4 को कैंसिल कर दीजिए। तो फाइनल आंसर जो होगा आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 का वो ये होगा, दिस विल बी द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो आइए स्टूडेंट्स डिस्कस करते हैं प्रॉब्लम नंबर 6, जिसमें हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना है e रेज़ टू पावर 4t sin 2t cos t का। तो इसका सोल्यूशन आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो आप लिखेंगे L ऑफ e रेज़ टू पावर 4t sin 2t cos 2t। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, इसे 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका अगला स्टेप होगा e रेज़ टू पावर 4t 2 sin 2t cos t और नीचे भी आप यहाँ पर 2 लिखेंगे। इस 2 को आप बाहर ले सकते हैं तो ऐसे आप लिख सकते हैं, ये 2 जब बाहर जाएगा तो ये बन जाएगा 1/2। तो यहाँ पर आप आइडेंटिटी लगाएंगे 2 sin a cos b की, a यहाँ पर 2t है, b यहाँ पर t है और ये आइडेंटिटी होते हैं हमारे पास 2 sin a cos b इज इक्वल टू होता है sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b। तो आइडेंटिटी आप लगा दीजिए यहाँ पर 1/2 L ऑफ e रेज़ टू पावर 4t। तो आइडेंटिटी बनेगी यहाँ पर sin a प्लस b, 2t प्लस t हो जाएगा 3t, इसी तरह से प्लस साइन a माइनस बी 2t माइनस t हो जाएगा t। तो इसको आप अंदर मल्टीप्लाई कीजिए e रेज़ टू पावर 4t को दोनों के साथ, तो ये बनेगा e रेज़ टू पावर 4t साइन 3t, उसके बाद ये बनेगा e रेज़ टू पावर 4t साइन t। अब आप यहाँ पर यूज़ करेंगे लिनियरिटी प्रॉपर्टी ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म का, जिसके अकॉर्डिंग इसका और इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म हम अलग से लिख सकते हैं। तो ये बन जाएगा L ऑफ
ई रेज टू पावर 4t साइन 3t प्लस एल ऑफ ई रेज टू पावर 4t साइन t। तो हमने यहाँ पर यूज़ की है लिनियरिटी प्रॉपर्टी ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म का। लिनियरिटी प्रॉपर्टी का लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। अब हम यहाँ पर यूज़ करेंगे स्टैंडर्ड रिजल्ट जो कि होता है एल ऑफ ई रेज टू पावर 80 साइन बी टी होता है हमारे पास बी अपॉन एस माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर ए जो है वो 4 है और बी यहाँ पर 3 है, ये हमारा बी है। तो यहाँ पर आप आइडेंटिटी लगाएंगे, यहाँ ने लिखिए, यहाँ पर लिखिए, ये हमारा ए है 4 और 3 हमारा यहाँ पर बी है। तो ये बनेगा हमारे पास हाफ बी अपॉन बी हमारा है यहाँ पर 3 अपॉन एस माइनस ए का स्क्वायर, एस माइनस 4 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। उसके बाद है हमारे पास प्लस यहाँ पर हमारे पास ए है 4 और बी है हमारे पास टी का कोफिशिएंट 1। तो यहाँ पर हमारे पास बनेगा बी अपॉन ए एस माइनस ए का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर जो कि 1 है, 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1। यहाँ पर s माइनस 4 के स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा दीजिए, a माइनस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा दीजिए, तो ये बन जाएगा हाफ 3 अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मीन्स 4 का स्क्वायर 14 माइनस 2ab मीन्स माइनस 2 इंटू एस इंटू 4 हो जाएगा माइनस 8s। उसके बाद है प्लस 9, उसके बाद है हमारे पास प्लस 1 और नीचे हमारे पास बनेगा एस स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8s प्लस 1। तो एक स्टेप और कर सकते हैं आप, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं। तो फाइनल आंसर आपके पास होगा हाफ 3 अपॉन एस स्क्वायर माइनस 8s 16 प्लस 9 हो जाएगा आपके पास 25, उसके बाद प्लस 1 और नीचे हो जाएगा एस स्क्वायर माइनस 8s प्लस 16 प्लस 1 हो जाएगा 17। तो ये होगा हमारे पास आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। तो स्टूडेंट्स 1 to 6 प्रॉब्लम्स हम डिस्कस कर चुके हैं। जो बाकी की प्रॉब्लम्स हैं फ्रॉम 7 to 11 वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।